तो अब लाल बॉल से फोकस शिफ्ट हो रहा है सफेद बॉल पर, यानी जैसा आप लोगों ने डिमांड करी थी चैंपियंस ट्रॉफी का, भाई प्रोबेबल स्क्वाड बनाओ, क्या हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड, तो भाई हम्म, क्या हो सकती है? बनाना शुरू करते हैं, साथ में बनाएंगे हमारी प्लेइंग 11 जो बांग्लादेश वाले मैच के लिए होगी, आई गेस पहला मैच जो बिल्कुल। होगा। सबसे पहले एड्रेस करते हैं भाई एलिफेंट इन द रूम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों की जगह पे काफी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि भाई ओडीआई में क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, बट आई थिंक इनकी जगह पे शक होना नहीं चाहिए। हाँ माना भाई टेस्ट फॉर्म रीसेंट फॉर्म बहुत ही खराब रही है, बट यार ओडीआई में अगर देखोगे हम ही सबसे पहले बंदे हैं जिन्होंने शायद क्रिटिसाइज बिल्कुल खुले में करा होगा दोनों प्लेयर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। बट 6 महीने पहले रोहित शर्मा श्रीलंका में तो ठीक कर रहे थे, बट करेक्ट, जब बिल्कुल। और कोई नहीं चल रहा था तो रोहित शर्मा चल रहा था। और ओडीआई क्रिकेट में जैसे तूने बोला ही कि भाई दोनों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं इंडियन साइड से, अगर देखोगे तो रोहित शर्मा तो होगा ही, बिल्कुल होगा, मैं और कह रहा एज अ हूँ। कैप्टन की कैपेसिटी में ही होंगे। बिल्कुल ऐसा कैप्टन होगा, और गलत होगा अगर ऐसा कैप्टन हटाते, कुछ बहुत बड़ी आपदा आएगी, हम्म। तभी शायद रोहित शर्मा हटे कप्तानी से, वैसे तो नहीं हटेंगे। बोरिया है ना वो, मजूमदार बोरिया, उन्होंने कंफर्म भी करा माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट पे ऑलमोस्ट कि उनकी बातचीत हुई है रोहित शर्मा से और वो हैं हाँ, कैप्टन। उनसे तो खैर गले वाले मिलते हैं, अभी हाँ देखा था मैंने उनका वीडियो, बिल्कुल हाँ। हाथों में हाथ डाल के जाते हैं, तो उनको तो पता ही होगा। और वैसे भी इतना ड्रास्टिक चेंज इतनी जल्दी नहीं नहीं होगा, होता है, बिल्कुल। बट हाँ उम्मीद करते हैं कि टेस्ट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, बिल्कुल और इसके बाद कुछ डिपार्चर्स भी देखने को मिले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए एक बंदा रोहित शर्मा फिक्स एज अ कैप्टन, विराट कोहली भी फिक्स। बिल्कुल भाई, विराट कोहली पर तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए हम्म। मेरे हिसाब से, जो मर्जी फॉर्म हो। हम्म। मतलब बहुत बड़े प्लेयर है वाइट बॉल के। सही है। वर्ल्ड कप देख लो, कितनी सेंचुरीज मारी, हम्म। रिकॉर्ड देख लो, वाइट बॉल से मैं परेशान नहीं हूँ विराट कोहली के फॉर्म पे, वो आएंगे छाएंगे। लगभग 129 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं रोहित शर्मा 2023 के वर्ल्ड कप से, और एवरेज भी अच्छा खासा 50+ है। सेम विराट कोहली का है, स्ट्राइक रेट थोड़ा थोड़ा 100 से कम हो नीचे, जाता है। बट एवरेज वगैरह अच्छा है। करेक्ट। और कितनी 100 तो उस वर्ल्ड कप में बजाई थी यार। बिल्कुल भाई, जो सचिन का हाँ रिकॉर्ड तोड़ने की बात होती है, हाँ। जो 50वीं 100 आई थी शायद, वो हम्म। सेमीफाइनल में आई थी वानखेड़े में, तो हम्म। कमाल की पारी थी भाई, विराट कोहली पे कोई शक नहीं है। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन जो बनता है कि भाई जायसवाल या गिल हमारा ओपनर कौन होना चाहिए। मैं अपना बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन दूं, और मुझे लगता है तेरा भी अलाइंड है उसी से, कि जायसवाल को मौका दो भाई, अब गिल का बिल्कुल। बहुत देख लिया। इवन ओडीआई में भी परफॉर्मेंसेस नहीं है भाई, 37 का एवरेज सिंस 2023 का वर्ल्ड कप, एक करेक्ट भी है। 100 नहीं है बीच में। करेक्ट है। और ये वाइस कैप्टन था श्रीलंका वाली टूर पे, मैं सिर्फ याद दिला और रहा ये मानना पड़ेगा कि जायसवाल का राइज और हो गया है, हूँ। सही है। और गिल का थोड़ा डाउनवर्ड कर्व गया है, हम्म। कहना पड़ेगा। अगर इतना ही अपवर्ड जा रहा होता तो शायद ड्रॉप नहीं हुए होते। बिल्कुल। मैं कहूंगा भाई यशस्वी जायसवाल के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। हम्म। ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है, टी20 में आपका रेगुलर ओपनर है ही। ऑल फॉर्मेट करना पड़ेगा, ओडीआई में डेब्यू देना अब पड़ेगा। हो जाएगा, मुझे लग रहा है हम्म। इंग्लैंड वाली सीरीज में जल्दी मिलने वाला है, हम्म। और आप जाओ, और ये वहां पे भी आग लगाएगा, गेम है, हम्म। और मुझे लग रहा है फॉर्म भी है, तो हम्म। बेहतर होगा इंडिया के लिए। बट गिल एज अ बैकअप ओपनर हाँ, वो हो सकते हैं। हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और कंफर्म कर देते हैं कि हम दोनों को जो लगता है एटलीस्ट, कि भाई जो इंग्लैंड के साथ आप ओडीआई सीरीज खेलने वाले हो, जो वहां 15 है हम्म। वही 15 होने चाहिए। हटा दो बुमराह को, और कुछ हद तक सिराज को भी आप रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि करेक्ट। बहुत ओवर्स करे हैं दोनों ने वहां पर। करेक्ट। इन दोनों के अलावा तो सारे वही होने चाहिए जो आपको दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल, और अगर वो नहीं हुए तो फिर तो हैरानी तो की भाई बात है। फिर बाय बाय चैंपियंस ट्रॉफी भी बोलना पड़ सकता है, आप बिल्कुल। खेले ही नहीं हो अगर एक साथ, तो सही क्या है। फायदा। सही है। और 12 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली जो है अनाउंस करेगी बीसीसीआई दोनों इस सीरीज का भी स्क्वाड और चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्क्वाड। 13 फरवरी तक चेंजेस हो सकते हैं। ये प्रोविजनल स्क्वाड होगा जो 12 को अनाउंस होगा, बिल्कुल। बेस्ड ऑन फॉर्म, बेस्ड ऑन इंजरीज। वो इंजरी करवा दी जाती है, देखा था हमने अक्षर पटेल के साथ हाँ, होता वो हुआ। एक आवेश खान को भी एशिया कप में बुखार आया था भाई, यस, उसके बाद उसके से बाद से तो कभी इंडिया के लिए दिखे ही नहीं वो। काफी, मतलब दिखे भी जो, हाँ। फिर वो काफी बुखार रहा, असर उनका ना बुखार का काफी दिनों तक रहा। चलो वापस आते हैं इस पे। अपने रोहित हो गए, कोहली हो गए, गिल हो गए, जायसवाल, 4 बंदे हो गए। 9 और 11 और भरने हैं हमें। बिल्कुल। तो अब मेरे को जो लगता है 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इतना कमाल का सैयद मुश्ताक गया, हम्म। विजय हजारे में 2 सेंचुरीज अभी तक लगा चुके हैं। सही। और मुझे लग रहा है इनकी बात होती नहीं है, लेकिन स्पिनर्स को ये भी रख रख के मारते हैं, जैसे हम लोग कह रहे थे हाँ। श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, हम्म। मारते अच्छा खासा ये भी है। सही है। और भाई आपको वर्ल्ड कप भी याद आता होगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ लोग विराट कोहली की पारी को याद रखते हैं, मैं कोई हम्म। क्रेडिट ले नहीं रहा उनसे, हम्म। लेकिन जो 66 बॉल में शायद श्रेयस अय्यर ने 100 मारी थी हम्म। स्ट्राइक रेट से, तो श्रेयस अय्यर को आप वनडे से नहीं निकाल सकते। और श्रेयस अय्यर का भी यही सीन है भाई, 2023 के वर्ल्ड कप के टाइम से 50+ का एवरेज और 100+ का स्ट्राइक रेट। 100 तो नाइस। जो करी है उसने करी है। और भाई वही अगेन, कितनी बार बोल बोल के थक गए, 4 ट्रॉफीज जीता है वो 2024 में एज अ कैप्टन। बहुत बढ़िया। और प्लेयर भी कोई बुरा नहीं है, वो होना चाहिए आपकी बिल्कुल। 11 में, होना 11 चाहिए में। बेसिकली। अब 5 प्लेयर भर दिए हमने, 10 रह गए। केएल राहुल होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, मेरे लिए शायद फर्स्ट पिक केएल राहुल ही होंगे हम्म। उस टीम में, हम्म। एज अ विकेट कीपर खेलेंगे। हम्म। जरूर उन्होंने वर्ल्ड कप की पारी को उनको दोष दिया जाता है, लेकिन
एक वर्ल्ड कप की पारी से भाई खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता। मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से है युवराज सिंह। लोग आज भी उनको गाली देते 2014 वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप में जो लेकिन फाइनल में ना युवराज की लेगेसी खत्म हुई। सेम धोनी के साथ होता है, 2019 की गालियां मिलती हैं, लेकिन उनकी लेगेसी भी खत्म नहीं हुई। ठीक है, एक पारी थी, हो गया, कोई बात नहीं, केएल राहुल आगे की बढ़ते हैं। लेगेसी क्या है वैसे ओडीआई में? मैं इतना देखो, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि अभी बन रहे हैं, धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, मैं यही कहूंगा, चलो ठीक है, केएल राहुल दोष नहीं देना हमें चाहिए। अग्री करना पड़ेगा आपस में कि केएल राहुल मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पिक ही होगा। 2023 वाले वर्ल्ड कप में राहुल का बैकअप था ईशान किशन तो नोवेयर टू बी सीन है, मेरे को लगता नहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। तो ऋषभ पंत बन सकता है बैकअप, मे बी इवन द मेन गाय। बिल्कुल हो सकते हैं, एक्स फैक्टर बोला जाता है। बस दुख इस बात का होता है जो टेस्ट में वो हासिल कर चुके, शायद उन्होंने अभी ओडीआई और T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे तो शायद नहीं करा है। काफी फीके स्टैट्स हैं, 33 का एवरेज आपका 5 नंबर का प्लेयर नहीं लेके नहीं, चल और सकता भाई। और बहुत इससे बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी है, मैं ये बिल्कुल, कहूंगा। वो अगर होंगे मेरे को कोई दुख नहीं होगा प्लेइंग 11 में भी, बट अभी के लिए केएल राहुल को ही मानते हैं। बट ये डेफिनेटली ये बंदा हाँ, होगा, एज अ जा रहा है। बैकअप कीपर या एज अ प्राइमरी कीपर स्क्वाड में होगा। करेक्ट। तो अपना आ जाते हैं 6 पे। 6 नंबर पे 6 पे हार्दिक पांड्या। कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि श्रीलंका वाली टूर पे नहीं रखा था, रेस्ट दे दिया, ड्रॉप कर दिया, समझ नहीं आया। बट भाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में तो आपको ये बंदा चाहिए अपनी टीम में। भाई, हार्दिक पांड्या वो ब्रिज है जो टूटा ना, तो दो खाइयों के बीच जो जगह है, फिर आप सड़क पार नहीं कर पाओगे। सही है। बैटिंग भी देगा, बॉलिंग भी देगा, बस सवाल ये है कि क्या 10 ओवर डालने लायक हैं। जरूर वो फिट है, मैं ये मानूंगा, बैटिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग गजब की करते हैं, लेकिन T20 में 4 ओवर डालना और वनडे में 10 ओवर डालना थोड़ा फर्क आ जाता है। मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 7 ओवर 8 ओवर वो दे सकते हैं, 10 ओवर शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए। बट शायद 10 ओवर आपको चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाओ, उसके बाद अक्षर और हार्दिक को ही तो 10 ओवर निकालने हैं बीच में, या जडेजा अगर हार्दिक को अगर निकाल ले। कंडीशंस थोड़ी ऐसी मिल गई कि जहां हार्दिक विकेटें ले रहे हैं तो शायद अपना को पुश करे। बस मैं इन केस दे रहा हूँ कि मान लो किसी बॉलर का बहुत बुरा दिन चला गया, सही है। तब शायद हार्दिक की आपको एबिलिटी देखने को मिले 10 ओवर डालने की। और डेमोन्स्ट्रेशन दिख भी रहा है, विजय हजारे में खेल रहे हैं, एज अ बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी बॉलिंग भी कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो 6 पे हार्दिक, और ये बंदा वाइस कैप्टन था भाई। बिल्कुल, अब तो पता नहीं क्या है, कौन बनेगा वाइस कैप्टन, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो के अंत में बताएंगे। हाँ, तो अब ऑलराउंडर वाली पोजीशन पे चलते हैं। 7 नंबर स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। ऑप्शंस आर अक्षर पटेल, ऑप्शन एक वॉशिंगटन सुंदर भी है, ऑप्शन एक रविंद्र जडेजा भी है। तीनों फिट करने स्क्वाड में पॉसिबल नहीं है, नहीं होंगे। 2 ही हो पाएंगे। अब तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट डाला था वीडियो से पहले, हम बात कर रहे थे उसमें कि भाई अक्षर पटेल और जडेजा तो बिल्कुल ही सेम प्रोफाइल का बंदा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैटर, तो दोनों हो सकते हैं स्क्वाड में। मुझे मुश्किल लगता है, खासतौर पे गंभीर की कोचिंग देखकर। बट ये तो ऑलराउंडर ही भरना चाहते हैं अपनी टीम में। लेकिन भाई मुझे लग रहा है इनकी जगह ये वॉशी को लेकर जा सकते हैं शायद। अच्छा, तो उस सेंस में कह रहा है कि हाँ, वॉशी काफी फेवरेट चाइल्ड रहा है। हाँ, न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हमने देखा, अभी भी देखा, लेकिन बट जडेजा तो नहीं बाहर कर सकते आप, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से जडेजा कैसे बाहर हो भाई सकता है? जडेजा ने क्या हार्दिक पांड्या को रन आउट कौन कराएगा? लेकिन एक बात बताओ भाई, जडेजा ने अभी लेटली इतना, शायद मुझे लगता है ओडीआई में कितना उखाड़ा है। आप सही बताओ, वर्ल्ड कप में सबसे फीके खिलाड़ियों में से थे, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते हो। भाई लेकिन अक्षर पटेल को तो इंजर्ड करा के बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से। तब लेकिन भाई 2024 का अक्षर पटेल जो आया है हाँ। वर्ल्ड कप, बिल्कुल आपको क्लच हम बोलते हैं, मुझे लगता है ये खिलाड़ी को ले जाना लेकिन चाहिए, आपने भूल नहीं करना चाहिए। टेस्ट मैचेस भी नहीं खिलाए घर पे, घर वाले टेस्ट मैचेस भी नहीं वो खिलाए अक्षर थोड़ी को। पता नहीं, मेरी समझ के भी बाहर था। थोड़े लिमिटेशंस तो है अक्षर पटेल के साथ, अगर स्पिन विकेट ना मिले तो शायद वो थोड़ी उनकी लिमिटेशन आ जाती है मुझे सामने। तो लग रहा है जडेजा होगा, पता नहीं क्यों। बट अक्षर पटेल भी भाई किसी से कम नहीं है, अगेन दोनों गुजराती बॉयज, हाँ, कोई भी हो सकता है। करेक्ट। बट आई थिंक टीम इंडिया जडेजा को सिलेक्टर्स जडेजा को प्रेफरेंस देंगे। देखते हैं, तेरे हिसाब से? अक्षर पटेल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, लास्ट में आएंगे इस बिल्कुल। पे। 8 नंबर पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, बस एक चीज जो आती है कुलदीप यादव के खिलाफ, वो भाई ये है कि जब से उनकी सर्जरी हुई है, ना वो रणजी खेले हैं, सही। ना वो सैयद मुश्ताक खेले हैं, ना वो मैच विजय प्रैक्टिस हजारे, नहीं है कुछ बेसिकली, नहीं है, सीधा आएंगे मैच खेलने। 3 मैचेस हैं। हाँ, जो भी मैं इवन 8 भी अगर T20 में सिलेक्ट कर लो बस तो मैं ये बोलूंगा, कच्चे ना आए, कच्चे अगर आए तो फिर वो दिक्कत हो कच्चे खुल जाती है। जाएंगे फिर से। बिल्कुल। तो टीमें भी वैसे तो हमें 2 कौड़ी की मिली हुई हैं उसमें ग्रुप स्टेज में तो, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है आजकल, कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट। न्यूजीलैंड को छोड़ के बांग्लादेश पाकिस्तान तो भाई उम्मीद आप करते हो कि हरा दोगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे अगर जस्सी बी फिट हैं तो जस्सी बी अंदर है, बिल्कुल, और यही वाइस कैप्टन होंगे टीम के। बिल्कुल, ये जवाब दे दिया प्रखर भाई ने उस सवाल का। मेरे को लगता है बोलने की जरूरत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। एक और प्लेयर जो सब्जेक्ट टू फिटनेस ही है वो मोहम्मद शमी है भाई। क्या ये आदमी फिट होगा? है अभी फिट?
सुनने में और दिखने में तो लग रहा है भाई फिट है। अच्छी बातें तो आ रही हैं। क्रिक बज़ ने भी लिखा है हाँ कि मोस्ट प्रोबेबली कंटेंशन में है सीरीज के लिए सिलेक्ट होने के लिए। बिल्कुल। और 2023 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के लिए नहीं दिखे, हम्म और लेकिन शमी चाहिए भाई। इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज हो गई थी मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में, काफी ज्यादा हो तो गए। चाहिए शमी भाई, शमी भाई एक्स आए। फैक्टर बंदा चाहिए, और दो जब एक्स फैक्टर मिल जाते हैं, बुमराह और शमी, तो मजा आ जाता है। वर्ल्ड का फाइनल याद ही है बस। बेल बैठे जब दो यार, वो क्या है, बैक हाँ पाइपर सोडा। वही चीज है। अ, अब 11 नंबर में मुझे लगता है एक थोड़ा मल्टी डायमेंशनल पेस अटैक बनाओ और अर्शदीप की एंट्री कराओ। लेफ्ट आर्म पेसर आ गया, लंबा ऊंचा बॉलर। दूसरा आपके पास करेक्ट। इतना लंबा ऊंचा बॉलर है नहीं। अच्छा, ये आपको वो भी दे देता है, पावर प्ले में बॉलिंग दे देता है। शमी जनरली हमने देखा फर्स्ट चेंज में अच्छी बॉलिंग करते हैं। जब उनको दी थी ओपनिंग बॉलिंग तो मैच हारे थे हम फाइनल वाला। हाँ वो थोड़ा वो उस तरफ चला गया था, लेकिन अर्शदीप पे रहूं भाई। हाँ 2024 का T20 वर्ल्ड कप हर किसी को याद होगा। सही है। कमाल का डेथ बॉलर है, हम्म नई बॉल से भी गेंद करवा देगा। हम्म बस बैटिंग थोड़ी वो है, धोनी बनते हैं अर्शदीप धोनी, बैटिंग तो भाई उसके बाद है ही नहीं वो आपकी। नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अभी भाई आपने एक बॉल देखी होगी काउंटी में, हाँ अंदर आती हुई गेंद उड़ा दी है स्टंप, हाँ, वायरल हो रही है वो वायरल काफी। हो रही है। और हमने कहा भी था अपनी रील में भाई, अर्शदीप सिंह आपकी टेस्ट टीम में क्यों नहीं है। 7 लाख लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो हमें, हम्म वहां आप और बेहतरीन रील्स मिलेगी आपको। तो अर्शदीप सिंह के साथ मैं कंफर्म हूँ कि होंगे 11वें हम्म पे। लेकिन 12वें में मुझे जो खिलाड़ी लगता है, इसी से मैं जोड़ता हूँ, हम्म ये टीम मैनेजमेंट को भाई हमने देखा है कि ऑलराउंडर को ज्यादा प्रेफर करती है। हाँ, देख क्या गौतम गंभीर को तो काफी पसंद है क्या ये ऑलराउंडर। संभावना हो सकती है कि सिर्फ 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेले, हम्म बुमराह शमी, हम्म तीसरे पेसर हो आपके हार्दिक पांड्या, हम्म और आपके 3 स्पिनर हो वॉशी, अक्षर स्लैश जडेजा हम्म या कुलदीप, ऐसा हो सकता है। भाई ऐसा ये करने के तो केपेबल हैं, और आपको बेसिकली दो नल्ली टीमों को हराना है। एक ही ढंग की टीम है यार न्यूजीलैंड। हाँ बांग्लादेश पाकिस्तान को तो हरा ही दो ये तो प्लीज। है बिल्कुल। इससे नीचे तो नहीं जा सकता इंडियन क्रिकेट। करेक्ट। तो बट मुझे लगता है स्ट्रैटेजी भाई फुद्दू है। ये T20 में चल जाती है, आईपीएल में चल जाती है कि हाँ भाई डीप कर ली आपने बैटिंग अपनी। लेकिन यार आप वर्ल्ड कप खेले, 7 पे जडेजा आता था, उसके बाद तो बॉलिंग ही थी। कुल यही था एग्जैक्टली कि कुलदीप बस, अर्शदीप और सिराज रिप्लेस। हम्म। कुलदीप, बुमराह, शमी और आपके हाँ सिराज। हाँ। तो आप फाइनल तक तो गए भाई, तो अब क्या जरूरत पड़ गई? ऑस्ट्रेलिया में क्या पा लिया 3-3 ऑलराउंडर खिला के? 3-1 और की ये हार। ये तो मानना पड़ेगा कि वनडे में आपको स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ते हैं। T20 में चल जाता है कि भैया तू फेंक ले एक दो, तू फेंक ले एक दो। सही है। वनडे में आपको एक्चुअली में सही में स्पेशलिस्ट खिलाने की और जरूरत जिस होती दिन है। आपको पेस से 30 ओवर चाहिए हो, हार्दिक पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये 5 बिल्कुल मैच लगातार 10-10 ओवर बिल्कुल, दे देगा। उनकी बैटिंग भी इफेक्ट होगी, याद रखनी पड़ेगी, उनकी पीठ भी खिंच जाती है भाई। तो एशिया का सबको याद है 2018 वाला। अरे यार 23 वाले वर्ल्ड कप में भी तो मिडवे इंजर्ड होके बाहर हुआ बंदा बिल्कुल ये बिल्कुल। और तो। आप चाहोगे नहीं भाई हार्दिक पांड्या गए तो आपके पास सही में बैकअप के तौर पे नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी अभी उस लेवल के नहीं हुए, आई एम सॉरी टू से। नीतीश कुमार रेड्डी, अगर आप सोच भी लो कि चलो मैं बैकअप बना लूंगा, भाई डालोगे किसकी जगह? करेक्ट दिक्कत तो यही है, या तो करेक्ट। वॉशी सुंदर ही हो सकता है स्क्वाड में, अक्षर और जडेजा में से एक ही होगा अभी भी, हमें जो लगता है दोनों को। अक्षर को पहले भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी बुखार करवा जबरदस्ती देगा। इंजर्ड करके बाहर करा दिया था। दोनों में से एक ही होगा। दोनों बिल्कुल सेम प्रोफाइल देते हैं आपको, बस थोड़ा हाइट डिफरेंस है, दैट्स ऑल। और जडेजा थोड़े एस्टैब्लिश्ड हैं तभी मैंने रखे। अक्षर थोड़े नए हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, इसलिए तूने रखे। तो नीतीश रेड्डी की तो कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि वॉशी सुंदर जैसा बंदा तो होगा ही गौतम गंभीर के रहते, और परफॉर्मेंसेस भी ठीक ठाक है भाई की। बिल्कुल। तो 12 ये हो गए अपने। 13वां सीधा सीधा केएल राहुल का बैकअप ऋषभ पंत, या वाइस वर्सा, देखते हैं वो क्या होता है। बिल्कुल। क्योंकि यही है कि शुभमन गिल अगर आपका ओपनर हुआ, देखना पड़ेगा, तो आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए भाई। फिर हम्म। आपके चारों ऊपर राइटी हैं, तो एक थोड़ा सा करेक्ट। आपको मिक्स चाहिए कि लेफ्ट हैंडर भी आ जाए। बट अभी के लिए ऋषभ पंत एज अ बैकअप कीपर। और भाई 33 का एवरेज इतने बड़े प्लेयर का नहीं होना चाहिए ओडीआई क्रिकेट। शोभा नहीं देता। बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़े पैगिंग ऑर्डर में नीचे चले जाते हैं। और 14 पे आ जा, अब अपने को एक फास्ट बॉलर चाहिए हाँ एक्स्ट्रा, हाँ। तो वो मोहम्मद सिराज ही होगा। ऑप्शन सुनने में जो आ रहा है बातचीत की, मुकेश कुमार की भी एंट्री हो सकती 13 है, विकेट। प्रसिद्ध की भी एंट्री हो सकती है, और किसकी हो सकती है? खलील की हो सकती है, हर्षित की भी हो सकती है। हर्षित की भी हो सकती है भाई, आवेश खान की भी हो सकती है, मतलब भाई ठीक है। लेकिन 15 ही तो हैं, कितने वही तो, डालोगे? ये बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 3 सबसे, रिजर्व होंगे। हाँ 3 या 4 रिजर्व हम होंगे। रिजर्व तो बनाने बैठे नहीं। नहीं, तो अब मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज सीधा। बात खत्म। बिल्कुल। एक बंदा रह गया, वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल। बिल्कुल। तो यही बनती है प्लेइंग 11। एक बार ही जस्ट फॉर क्लैरिटी रिपीट कर देते हैं हमारी क्या है। ओपनर्स रोहित शर्मा, यशस्वी, 3 पे कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 पे हार्दिक, 7 पे अक्षर स्लैश जडेजा, बिल्कुल। 6 पे कुलदीप, 8 पे कुलदीप। 8 पे कुलदीप सॉरी, 9 पे शमी, शमी। 10 पे बुमराह, 11 पे अर्शदीप अर्शदीप। सिंह। और 4 जो एक्स्ट्राज हैं वो वॉशिंगटन हो गए, पंत हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, और और हो गए शुभमन गिल। शुभमन गिल। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? और हमने ये बता दिया था ना वाइस कैप्टन
वाइस कैप्टन बुमराह होंगे इस टीम के। आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं इसको। बिल्कुल। पसंद आया हो तो कर देना भाई जो करते हो। बड़ी रात को बना रहे हैं, 12 बज रहे हैं, नींद आ रही है। ये करेक्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ।